बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरीवी व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपको तो पता ही है हम अब पहले तो अम्मी नहीं थी और अब्बू के बगैर भी हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो का, लेकिन फिर हौसला करना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है। कहते हैं जो वालिद की कदर करता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कदर करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। मिलने को तो हज़ारों लोग मिल जाते हैं, मगर हज़ार गलतियाँ माफ़ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। आज की हमारी जो रेसिपी है, सूजी की गुड़ वाली बर्फ़ी है। 3 गुड़ के पीस लेने हैं आपने, उनको उनमें पानी डालना है। उनको बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। माँ बाप की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। बस हमारे अब्बू ने इतना प्यार किया उस रात, हमें इतना प्यार किया, और सुबह कह लें 9:25 पे हमारे अब्बू ने बस पूरा कलमा पढ़ा ऊंची आवाज़ में। उसके बाद अब्बू हमें छोड़ के चले गए। रोते हैं, हौसला करते हैं, याद आते हैं, बहुत ज़्यादा याद आते हैं। आपने मेरे अम्मी अब्बू के लिए बहुत दुआएं करनी है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। आपने पूरी रेसिपी देखनी है। आधा कप घी लेना है, 1.5 कप सूजी लेनी है, और सूजी को भुनाई करनी है। जब सूजी में से खुशबू आने लग जाएगी तो समझ आइएगा कि हमारे जो सूजी है वो भुन चुकी है, तैयार हो चुकी है। सब हमें हौसला देते हैं कि आपके अम्मी अब्बू तो फूलों की तरह गए हैं। अम्मी ने भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऊंची आवाज़ में जाते हुए दुरूद इब्राहिमी और कलमा अल्लाह ताला ने नसीब किया, और अब्बू ने भी जाते हुए पूरा कलमा पढ़ा है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हमारे समेत कलमा नसीब करे। ये देखें जी, सूजी की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जब खुशबू आ जाएगी तो इसका मतलब होगा कि हमारी जो सूजी है उसकी भुनाई हो चुकी है। आपने सूजी जब वो जो पानी हमने गुड़ वाला पानी है, जब सूजी की भुनाई हो जाएगी तो हमने उसको छलनी में छान के उसमें डालना है, और फिर उसको अच्छी तरह से बनाते रहना है। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या हुआ है। और सर्दियों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और अगर किसी वजह से ठंडा हो जाए या सख्त हो जाए तो आप उसको गर्म करके भी खा सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब शुरू में इस रेसिपी को बनाते हैं तो थोड़ा सख्ती पे हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे जैसे ट्राई करेंगे आपको सारा कुछ समझ आता रहेगा। ये देखें, अब हमने उसको छलनी में गुड़ वाला जो हमने पानी तैयार किया था वो हम इसमें छान लेंगे, और उसके बाद हमने इसको हिलाते रहना है। मान रखना सीखें, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, और कोशिश करें कि किसी का मान, एतमाद, एतबार और यकीन न टूटने पाए। वक्त तो गुजर जाता है लेकिन दी हुई तरक्कियों को नक्श बाकी रह जाते हैं। किसी का बर्तन खाली हो तो ये मत समझना कि मांगने चला है, हो सकता है कि वो सब बांट कर ही आ रहा हो। सेल्फियों के बजाय लफ्ज़ों पर फ़िल्टर लगाएं। बोलते वक्त इतना ज़रूर सोच लेना चाहिए कि हमारी गुफ्तगू में लफ्ज़ कितने हैं और तीर कितने हैं। हमने 1 दिसंबर को दुआ करवाई थी अब्बू की, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में ताई वगैरह जो थे उन्होंने जाना था लाहौर। तो हमने 1 को, महीने के बाद तकरीबन 7 को बनता था, लेकिन हमने 1 को हमने दुआ करवाई थी, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बहुत अच्छा सब कुछ हो गया। अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। सही बात, यकीन करेंगे दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने को, लेकिन फिर वो सब हौसला देते हैं। रिलेटिव्स भी, गली में से आंटियाँ आती हैं, वो भी, कि दुनिया के काम नहीं रुकते, करने पड़ते हैं। और अब यकीन करें, एक एक सेकंड में हम कुछ खा भी रहे हैं, कुछ पी भी रहे हैं, लेकिन अम्मी अब्बू साथ साथ बहुत 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 ज़्यादा याद आते हैं। बस आप लोगों ने मेरे अम्मी अब्बू के लिए बहुत दुआएं करनी है। अल्लाह ताला उनको बहुत आसानियाँ दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। ये देखें, आपने पूरी वो देखनी है।
बस कभी किसी का मान मत तोड़िएगा। अब ये देखें हमारे तैयार हो गया, तो हमने डिश में थोड़ा-सा घी लगाया था और चम्मच की मदद से डाला है और उसको प्रेस कर रहे हैं। ऊपर आप नारियल या कुछ भी डालना चाहें डाल सकते हैं और आप उसको छुरी की मदद से टुकड़ियों की शक्ल में आप शेप दे देनी है और उसके बाद आपने ज़रूर ट्राई करना है और आपने बताना है कि कैसा बना। किसी का आप पर यकीन करना आपसे मोहब्बत करने से ज़्यादा अफ़ज़ल है। किसी का मान कभी ना तोड़ें, कभी भी ना तोड़ें और आसानियाँ बाँटें हमेशा। ये देखें जी, अब टुकड़ियों की शक्ल में हम इसको काट लेंगे। आपने अपने कमेंट्स ज़रूर देने हैं, बताना है कि कैसा बना। Be silent in two situations when someone cannot understand your feelings through your words and when someone can understand everything without any words। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।